पर्ल वाइन क्यों? तो पर्ल वाइन इसलिए, सबसे पहली बात तो पर्ल वाइन का जो इनिशियल अमाउंट है वो बहुत कम है, ठीक है। और दूसरा, पर्ल वाइन कोई भी जो भी आप अमाउंट डालते हो उसमें से कोई भी पैसा सिस्टम के पास नहीं जाता है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो कोई भी पैसा, जब कोई कंपनी के पास, कोई सिस्टम के पास कोई पैसा जा ही नहीं रहा, तो वो फ्रॉड कैसे करेगा, ठीक है। फिर मेरे पास आके लोग पूछते हैं हमारा तो पैसा डूब जाएगा अगर हम 2250 रुपए लगा देंगे तो आप ये समझिए कि आपके पास जो बैंक में हर किसी के पास आज हमारे पास एक डिजिटल वॉलेट है, ठीक है। सॉरी, डिजिटल वॉलेट कह रहा हूँ कि हम हर किसी के पास एक बैंक अकाउंट है, हर किसी के पास। आई एम श्योर सबके पास होगा, या तो प्राइवेट में होगा या वो इसमें सरकारी बैंक में होगा। तो वो जो पैसा उसके अंदर पड़ा है, क्या वो एक्चुअल मनी है? हमारे क्या नोट पड़े हैं वहां पर? नहीं, एक डिजिटल मनी पड़ी है, एक वर्चुअल मनी पड़ी है। मतलब कि वो डिजिट्स हैं एक तरीके के, जो कि आपको कोई सामान खरीदे तो आप किसी को डिजिट्स दे रहे हो, आप मनी नहीं दे रहे हो, एक दूसरे को डिजिट्स प्रोवाइड करे जा रहे हो। और डिजिट्स सिग्नल्स होते हैं एक्चुअली में। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी पढ़ोगे कंप्यूटर्स में, तो वो सिग्नल्स भेजता है सिर्फ +-1 का, 1010। तो आप एक दूसरे को डिजिट्स दे के ना सामान खरीद रहे हो, तो वो एक्चुअल मनी नहीं है, ठीक है। और वो एक्चुअल मनी नहीं है तो मगर मतलब कि आज अगर इंटरनेट बंद हो जाए पूरी दुनिया का, तो आपको बैंक भी कुछ नहीं देगा, क्योंकि बैंक का भी सारा पैसा इंटरनेट के ऊपर ही पड़ा हुआ है। किस कंपनी में लगा उनको कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो वो वर्चुअल मनी है जो भी आपके बैंक अकाउंट में। आप ये मत सोचिए कि मैं अगर आज मेरे पास 2 लाख रुपए पड़े हैं तो वो रुपए हैं। वो एक्चुअल में एक वर्चुअल, आपके अपने माइंडसेट को एक समझाने के लिए कि हाँ मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, तो वो वर्चुअल है। जब तक इंटरनेट है आपके पास वो पैसा है, ठीक है। तो हर चीज डिजिटल है। तो यही एक जो हमारा वॉलेट है ये भी एक डिजिटल ही है। जैसा पैसा आपने बैंक में रख रखा है ना, अपने सेविंग्स अकाउंट में रख रखा है, एफडी में रखा है, वैसे ही आप ये समझिए कि आपका पैसा पर्ल वाइन वॉलेट में भी रहेगा, ठीक है। और अगर आप बैंक में आप ये स्क्रीन पर देखिए, अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है उसमें, ठीक है। मिनिमम बैलेंस प्राइवेट बैंक का बहुत ज्यादा है और जो सरकारी बैंक उनका कम है, ठीक है। और अगर आप उस जो मिनिमम बैलेंस है उसको उससे कम करते हो तो आपको उसके चार्जेस, फाइन लगाता है बैंक। आपका पैसा है वो, आपने उस बैंक को दिया हुआ है रखने के लिए, एक अकाउंट खुलवा रखा है। आप अपना ही पैसा अगर निकलवाते हो तो उसके ऊपर फाइन लग जाता है। क्यों फाइन देते हैं भाई हम उसको? भाई मैंने तो निकालूंगा तो मेरे को अपना फाइन लगाएगा। फिर उसके ऊपर मेंटेनेंस चार्जेस और ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस और लेता है कि भाई हम आपका अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो मेंटेनेंस चार्जेस भी लेता है। तो आप समझिए, एक तो अकाउंट बैलेंस आपने 10-10 हजार रुपए ऐसा दे रखा है बैंक को, जो कि आप ले ही नहीं सकते पूरी जिंदगी, आपके लिए वो वेस्ट है मनी, निकाल नहीं सकते आप। बोलो 10 हजार रुपए आपने एक बंदे को दे रखे हैं जो आप यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप उसमें से यूज करोगे आपके ऊपर फाइन लगता है, विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर उसी जो जो आपने पैसा उसको दिया उसके ऊपर मेंटेनेंस चार्जेस और लगाते हैं। तो बहुत सारे लोग स्टार्ट करने के बाद अगर हमारा पैसा डूब गया तो आप ये देखिए कि आपने बैंक में कितना सारा पैसा तो फालतू में डाल रखा है, और उसके ऊपर से वो आपको फाइन और लगा रहा है। वहां पर तो आप बैंक आपको लूट रहे हैं, वहां पर लीगली लूट रहे हैं, स्टैंप लगवा के लूट रहे हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर तो आपको सिर्फ 2250 रुपए में आप इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने का मौका मिल रहा है। और आप अगर आज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, अगर आज बात आपको समझ में आ गई और कल आप अपना जो प्राइवेट बैंक का अकाउंट बंद करवाने जाएंगे ना, तो वो करेंगे नहीं, ठीक है। आपसे फॉर्म भरवाएंगे और आपको 36 रिक्वायरमेंट्स बताएंगे जो आप 1 महीने से पहले पूरी नहीं कर पाओगे, और फिर भी वो हाथ जोड़ेंगे कि आप अकाउंट मत बंद करवाओ ये वाला। तो आपको वो बंद करवाने देंगे, क्यों? क्योंकि उसको वहां से पैसा आ रहा है। तो आज हम क्या कर रहे हैं ना, 2250 रुपए के डर में कि ये 2250 रुपए डूब ना जाए। वो तो चलो आप एक अर्निंग पोटेंशियल दे रहा है आपको, आपने बैंक में ना अपने लाखों रुपए फालतू में रखे हुए हैं जिसका आपको कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर मैं आता हूं कि ये जो मैंने आपसे बात करी कि मिनिमम बैलेंस वाली बात करी है, तो मैंने एक रिसर्च करी। चलिए देखते हैं कि विदाउट मिनिमम बैलेंस वाला कोई अकाउंट भी हो सकते हैं। तो मैंने सर्च किया गूगल के ऊपर जाकर, आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, कि कोई ऐसा अकाउंट है जिसमें मैं जीरो बैलेंस कर सकता हूँ। जनधन अकाउंट अगर मैं गूगल करूं, मैं जनधन अकाउंट को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं सबसे पहले ये बता दूं। मैं सिर्फ एक हमारा माइंडसेट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं कि हमने प्राइवेट बैंक्स में अपना अकाउंट खोल के रखो है, मिनिमम बैलेंस डाल के रखो, जिसकी कोई जरूरत नहीं है आज। वही पैसा अगर हम
किसी अच्छी जगह यूज करें तो हम उससे पैसा कमा सकते हैं। तो जनधन मैंने अकाउंट गूगल किया कि भाई मिनिमम बैलेंस क्या है जनधन अकाउंट में रखना। अगर कोई किसी भी बैंक में आप जनधन अकाउंट खुलवाते हो तो उसमें मिनिमम बैलेंस क्या है, तो वो कहता है नो मिनिमम बैलेंस, जीरो अकाउंट है वो, आप उसमें कोई भी पैसा नहीं रखोगे तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगते। ठीक है, फिर मैंने उससे पूछा कि भाई कौन से बैंक में मैं जनधन अकाउंट खोल सकता हूं। वो कहता है कि आप किसी भी प्राइवेट या किसी भी पब्लिक बैंक में आप ये जनधन अकाउंट खोल सकते हो जिसका कि मिनिमम बैलेंस है और आपको कोई बैंक मना नहीं करेगा। हाँ, प्राइवेट मना करते हैं बट वो मना कर नहीं सकते, मतलब उनके भी आप खुलवा सकते हो। तीसरा क्वेश्चन मैंने गूगल से किया कि भाई ये इससे जो मेरे पास प्राइवेट बैंक का क्रेडिट कार्ड बैंक अकाउंट यूज करता हूँ उसमें वो क्रेडिट कार्ड देता है मेरे को, क्रेडिट कार्ड कह रहा हूँ, डेबिट कार्ड देता है मेरे को, एटीएम की फैसिलिटी देता है मेरे को, चेक बुक देता है। तो मैंने उससे पूछा गूगल से कि क्या जनधन अकाउंट से सारा कुछ देता है। तो गूगल क्या कहता है कि डेबिट कार्ड देता है, चेक बुक देता है, लाइफ इंश्योरेंस की फैसिलिटी देता है और मोबाइल बैंकिंग तक की फैसिलिटी देता है। फिर हम प्राइवेट बैंक में अकाउंट क्यों खुलवा के बैठे हैं? वहां तो हम उसको बैंक को जाके नहीं पूछते कि हमारा मिनिमम बैलेंस क्यों रखा है भाई तूने, और ऊपर से अगर मैं वो कम करता हूं तो तू मेरे पैसे भी काटता है। ठीक है, फिर चौथा मैंने उससे पूछा कि ये तो जनधन अकाउंट तो सिर्फ गरीब लोगों के लिए है। तो वो कहता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो अर्बन हर कोई हाउस होल्ड बंदा जनधन अकाउंट खुलवा सकता है। ठीक है, और मतलब आप मैं हर कोई, इंडिया का अगर 130 करोड़ लोग हैं तो 130 करोड़ लोग इस अकाउंट जनधन अकाउंट खुलवा सकते हैं और कोई बैंक आपको मना नहीं करेगा। हमने क्यों अपने मिनिमम बैलेंस वाले अकाउंट आके रखे हैं, वहां हमें नहीं दिखता कि हमारा पैसा है। ठीक है, फिर मैं लास्ट एक गूगल मैंने पूछा कि भाई मुझे बताओ कि कौन सा बैंक कितना मिनिमम सेविंग, कितना मिनिमम बैलेंस मांगता है। पर देखिए, आंध्रा बैंक 1000 रुपए, एक्सिस बैंक 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा, सरकारी बैंक हमेशा कम रहे हैं 4, 2,000, 5,000। ठीक है, एक सिटी बैंक आता है नीचे 20,000, कॉर्पोरेट बैंक 10,000, एचडीएफसी 25,000, 5,000, 10,000, आईडीबीआई 5,000। कोई सा एक बैंक बताओ जिसमें आपने 5,000 से कम मिनिमम बैलेंस रखा होगा? कोई भी नहीं है। फिर मेरा फेवरेट बैंक आता है सरकारी बैंक, अगर मैं बात करूं तो विजय बैंक और बड़ौदा बैंक आज कॉमन हो चुके हैं। मेरे को उसमें कोई मिनिमम बैलेंस नहीं, 500 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो मैंने विजय बैंक का यूज करता हूं, मैं कोई प्राइवेट बैंक यूज नहीं करता, उसमें मिनिमम 500 बैलेंस। ठीक है, और डिजी बैंक सबसे बढ़िया प्राइवेट बैंक है ये। कोई आपको 1 रुपया रखने की जरूरत नहीं, कोई अकाउंट चार्जेस नहीं, कोई मिनिमम बैलेंस नहीं, कोई एनुअल चार्जेस नहीं। फिर हम क्यों प्राइवेट बैंक्स के अंदर 10,000 रुपए अपना वेस्ट करके रखे हैं? वो आपको पूरी जिंदगी नहीं निकाल सकते। जब तक आपका वो सेविंग अकाउंट चलेगा आप उससे वो पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन कैसे उठता है कि मेरे 2250 रुपए डूब जाएंगे? आप तो ऑलरेडी फालतू में पैसे दे रहे हो ना बैंक्स को, 2250 से बहुत ज्यादा दे रहे हो, और साल में 2 बार डिफॉल्ट करते हो ना, तो 500-500 रुपए आपका बैंक काटता है उसका मिनिमम बैलेंस कम होने का। फिर एनुअल चार्जेस 200-300-500 रुपए, तो एक साल में 2-2,500 रुपए का बैंक को दे रहे फालतू में, जहां पर आप यूज करने वाले हो नहीं। हम में से बहुत सारे ऐसे जिनके पास अकाउंट्स हैं उनमें मिनिमम बैलेंस पड़ा और हम जिंदगी उसको यूज नहीं करते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, तो हम ऑलरेडी बैंक्स के ऊपर बहुत सारा पैसा वेस्ट कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स के ऊपर। और अपना हम क्या करते हैं कि एफडी करवाते हैं, बैंक्स के अंदर एफडी करवाते हैं अपनी सेविंग्स अकाउंट में, बट हमें उस बैंक मतलब जो बैंक है वो हमें देता क्या है उसका। आज आप 1,00,000 रुपए का एफडी करवाइए बैंक के अंदर, आपको 7 साल तो मैं कम बोल रहा हूँ, 8 साल के बाद वो 2,00,000 रुपए देगा एफडी करवाने के बाद। ठीक है, और वो भी आपसे लिखवा के लेगा कि ये भी श्योरिटी नहीं है, अगर कोरोना जैसा फिर से कुछ आ गया और इकोनॉमी डाउन चलेगी तो मैं 1,00,000 रुपए आपका जो एफडी करवाई ना वो भी नहीं दे पाऊंगा। प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और उस आपने आज जो 1,00,000 की एफडी करवाई है उसका वो 50 लाख बनाएगा अगले 7 साल में, और आपको कह देगा सिर्फ 1,00,000 रुपया, मतलब 2,00,000 रुपए आपको वापस कर देगा। ठीक है, तो वहां पर आप क्वेश्चन नहीं करते हो उसको जाके कि भाई मेरे पैसे तूने 50 लाख रुपए के, मुझे मेरा हिस्सा कहां है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि ऑलरेडी हम क्राउड फंडिंग का पार्ट हैं। हम देख किस कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन हमसे चल रही है, हम किस को क्राउड फंडिंग, बैंक्स हमारे कारण ही तो चल रहे हैं। आपने हम सब लोगों ने किसी बैंक में अकाउंट डाल रखे हैं और सबको पैसे दे रखे हैं। फिर डिजिटल वॉलेट्स, हम डिजिटल वॉलेट यूज करते हैं, हर किसी डिजिटल वॉलेट में 100, 50, 150 रुपए, 150 होगा। एटीएम की मैंने बात की थी, 35 करोड़ लोग हैं
अगर 35 करोड़ जो यूजर्स हैं पेटीएम के ऊपर, हर कोई 100 भी पेटीएम के अंदर वॉलेट रखता है, तो 3500 करोड़ रुपए पेटीएम के पास यही हो गए। ठीक है, उसके ऊपर वो जहां भी यूज करेगा वो हमारे पैसे कमाएगा। फिर हम क्या करते हैं, बैंक में एफडी करवाते हैं, सेविंग अकाउंट करवाते हैं, एलआईसी करवाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल और टैक्स सरकार को वो सारा क्राउड फंडिंग ही तो है। और क्या है, इस क्राउड फंडिंग से बस हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस क्राउड फंडिंग से सिर्फ हम लोगों का भला करा जा रहे हैं, बैंक्स का भला कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्राउड फंडिंग का ऑलरेडी पार्ट है, बट हम सिर्फ क्राउड फंडिंग में पैसा दे रहे हैं। ठीक है, जो कि लीगल क्राउड फंडिंग बैंक ने चला रखा है, बैंक को हम पैसा दे रहे हैं, फिर मेडिकल इंश्योरेंस में डाल रहे हैं, टैक्स के थ्रू सरकार को पैसा दे रहे हैं। क्राउड फंडिंग, हमारी क्राउड फंडिंग से तो सरकार चल रही है। तो फिर हमें पर्ल वाइन करने से क्या आज इशू है? पर्ल वाइन एक लीगल तरीका है, और आज आपके लिए अपॉर्चुनिटी लाया है कि जो काम आप दूसरों के लिए कर रहे हो वही आज अपने लिए करके करोड़ों कमाते हो। तो आज आप सोच रहे हो कि भाई मेरे 250 रुपए डूब जाएंगे। मैं थोड़ा आज, क्योंकि मेरे साथ ना पिछले लास्ट 2 डेज में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे, आज ऐसा आपसे कर रहा हूँ कि आपके पास बहुत सारे ऐसे सवाल आते होंगे कि भाई मेरे 250 रुपए डूब जाएंगे तो मैं क्या हूँ। आप ये समझिए कि दारू पीने वाला, ठीक है, महीने में 5,000 की तो दारू पी लेता है, गुटखा खाने वाला 2-3 हजार रुपए गुटखा खाता है, सिगरेट पीने वाला 5,000 रुपए का गिफ्ट डालता है। तो अगर 250 रुपए अगर आपके पास, ठीक है, अब लास्ट में आपको बताना चाहूंगा, फिर भी अगर ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आई कि भाई प्राइवेट बैंक में फालतू के हमने पैसे रख रखे हैं जो मिनिमम बैलेंस है, अगर फिर भी ये समझ में नहीं आई तो आपको आज मैं एक तरीका बताता हूं कि आज आप अपनी पॉकेट से 1 रुपया भी लगाए बिना पर्ल वाइन में अपना वॉलेट एक्टिवेट कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, आई एम श्योर हर लोग, सब लोग चाहते होंगे कि मेरी जेब से पैसा ना लगे, बट मेरा पर्ल वाइन में ऑटो पूल चालू हो जाए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने जो भी बैंक जिसमें भी आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उसमें से मिनिमम बैलेंस में से आप 2200 रुपए निकालिए, 250 रुपए, और उस 2250 रुपए से आप अपना पर्ल वाइन डिजिटल वॉलेट आज ही एक्टिवेट करवाइए, मिनिमम बैलेंस। उसके ऊपर चार्जेस नहीं लगेंगे क्योंकि वो महीने का एवरेज बैलेंस कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो आपने पहले स्टेप में क्या किया, मिनिमम बैलेंस में से 2250 रुपए निकाले और अपने रेफरर को दिए, भी ले मेरे वॉलेट एक्टिवेट करवा दे। ठीक है, आपने वॉलेट एक्टिवेट करवाया। तीसरा, आप एक महीना लीजिए, पूरा 1 महीना मैंने आज आपको समझाया ना, वही आप 2 लोगों को समझाइए और 2 लोगों का वॉलेट एक्टिवेट करवाइए, तो सिस्टम आपको आपके 2250 रुपए वापस कर देता है। ठीक है, तो आप जब भी आपके पास ये $30 आ जाए 1 महीने के अंदर, आप उस मिनिमम बैलेंस में वापस डाल दीजिए, तो आपकी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगा। ठीक है, बट आपका आज ऑटो पूल चालू हो गया, आज आपकी एक अपॉर्चुनिटी चालू होगी जिसके थ्रू आप करोड़ों कमा सकते हैं। को नहीं मैं बात कर रहा हूँ, करोड़ों, 2 करोड़ की बात करी थी टीम परफॉर्मेंस इनकम से, जो कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं ऑलरेडी। ये आज हम अपने लिए करेंगे तो आप अगले 4 साल में करोड़ों कमा चुके होंगे, और आपके अगली पुश्तें आपको याद करेंगी कि आपने नेटवर्क के थ्रू पैसा कमाया और हमारे लिए कुछ छोड़ के गए। नहीं तो आप भी नोकिया, ब्लैकबेरी और जो भी ये की तरह आप भी पीछे छूटने वाले, आपको कोई याद नहीं करने वाला कि हमारी दादा परदादा में कोई ऐसा था। ठीक है, तो मेरी तरफ से सब लोग, प्रोजेक्ट खत्म हो गया। फिर एक मैं आज सुबह एक पढ़ रहा था, मैंने अपने स्टेटस में भी डाला था कि द रिच इज गेटिंग रिचर। अमीर आदमी क्यों अमीर हुए जा रहा है? क्योंकि गरीब आदमी को ये लगता है कि हर वो जो अपॉर्चुनिटी उसके पास आ रही है ना, वो एक स्कैम है और वो उसको करता नहीं है। तो जो अमीर आदमी उसको करता है वो अमीर होता चल जाता है। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये सारा सेशन खत्म हो गया। थैंक यू ऑल, और आई लव पर्ल वाइन ऑब्वियसली, कि मेरी तो लाइफ चेंज करी है पर्ल वाइन ने। पिछले 6 महीने से मैं काम कर रहा हूँ और मेरे पास लगभग 550-600 लोगों की टीम है जो मेरे साथ काम करती है। तो थैंक यू ऑल।